अगर आप 3 महीने से वर्कआउट कर रहे हैं तो आप बिगनर कैटेगरी में नहीं है। इन्हीं टेस्टिंग से आप कंपेयर कर पाएंगे कि आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप कितने सेट्स कितने रेपिटेशन परफॉर्म करेंगे और आपका वर्कआउट कैसा लगेगा। सो नाउ लेट्स जंप ऑन। हेलो नमस्कार, दिस इज मॉडर्न आयुर्वेदा एंड स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे वर्कआउट के बारे में। वैसे तो डेली बेसिस पे हज़ारों लाखों या करोड़ों लोग वर्कआउट कर रहे हैं और इतने ही लोग और वर्कआउट करना चाहते हैं, बट बेसिक थॉट प्रोसेस मैंने देखा है लोगों का, वो परेशान रहते हैं 3-4 क्वेश्चन से लेकर के जो उन्हें वर्कआउट करने से रोकते हैं। सबसे पहला हाउ टू स्टार्ट, वे टू स्टार्ट एंड व्हेन टू स्टार्ट। लोग वर्कआउट करना चाहते हैं बट एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड अ पर्सनल ट्रेनर, लेकिन वो इन सवालों में ही फंस के रह जाते हैं कि वर्कआउट कैसे शुरू करना चाहिए, कब शुरू करना चाहिए, कहाँ शुरू करें, जिम जाएं, पार्क में जाएं, हमें एक्सरसाइज कौन बताएगा, एक्सरसाइज कितनी देर करनी चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें ना करें, कार्डियो ट्रेनिंग करें ना करें तो कितनी देर के लिए, चोट तो नहीं लग जाएगी, इंजरी तो नहीं हो जाएगी। सो इन सारे सवालों के जवाब एक वीडियो में देना तो बहुत मुश्किल है, बट आई विल हेल्प यू आउट इन अपकमिंग वीडियोस में। हम डिस्कस करेंगे धीरे स्टेप बाय स्टेप। तो आज की वीडियो मैंने बिगनर्स के लिए रखी है जिन्होंने अभी वर्कआउट करना शुरू किया है या करना चाहते हैं, या उन्हें अभी 3 महीने नहीं हुए हैं वर्कआउट करते करते। अगर आप 3 महीने से वर्कआउट कर रहे हैं तो आप बिगनर कैटेगरी में नहीं है। सो नाउ लेट्स डाइव इन द वीडियो एंड स्टार्ट इट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो इस धरती के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर 700 करोड़ या उससे ज़्यादा लोग रहते हैं और हर इंसान अलग है। कोई भी दुनिया में 2 इंसान सेम नहीं है। तो किसी भी 2 इंसान का वर्कआउट कभी सेम नहीं हो सकता, उनकी डाइट प्लान कभी सेम नहीं हो सकता, उनका ट्रेनिंग प्लान कभी सेम नहीं हो सकता। तो अगर आप इंटरनेट से किसी भी तरीके से कहीं से भी कोई प्लान अगर आप निकाल के उसको अपने ऊपर अप्लाई करते हो तो उसके बहुत कम चांसेस हैं कि उसके उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जितने अच्छे रिजल्ट्स होने चाहिए थे। तो हर एक इंसान को अपने शरीर के हिसाब से ही अपना न्यूट्रिशन प्लान बनाना चाहिए, बनवाना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए और अपनी करंट फिजिक के, अपनी करंट कंडीशन के अकॉर्डिंगली अपना आपको वर्कआउट प्लान डिजाइन करना चाहिए। सो नाउ लेट्स डिस्कस कि जब आप जिम जाएंगे तो उससे पहले आपको अपने लिए किस किस चीज़ों का डेटा को कलेक्ट करने की ज़रूरत है और आप अपनी वर्कआउट की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। सो बिफोर यू गो टू द जिम, आपको सबसे पहले अपने लिए नीड एनालिसिस करना होगा। नीड एनालिसिस में आप अपने लिए अपना एक गोल डिसाइड करेंगे और उस गोल को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहला इस मैक्रो, मीजो एंड माइक्रो। मैक्रो के अंदर आप अपने एक बड़ा गोल लेंगे जो आप अपना 6 महीने या 1 साल में अचीव करने की सोचेंगे, या उसके बाद आपका होगा मीजो जिसको आप 3 मंथ्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे, और माइक्रो होगा जिसको आप 1 महीने में अचीव करेंगे। गोल हर इंसान का अलग हो सकता है। किसी इंसान का गोल फैट लॉस हो सकता है, किसी का वेट गेन हो सकता है, किसी का मसल बिल्डिंग हो सकता है। तो हर इंसान का गोल अलग हो सकता है। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने रेस्टिंग मेजर्स की। रेस्टिंग मेजर्स आपके होते हैं, सबसे पहला आपका रेस्टिंग हार्ट रेट, उसके बाद आपका रेस्टिंग ब्लड प्रेशर, आपकी हाइट और लास्ट में आएगा आपका वेट। ये 4 चीज़ों का आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये बेसिक डेटा है जो आपका अपने पास होना बहुत ज़रूरी है आप जब भी वर्कआउट को प्लान करेंगे उससे पहले। रेस्टिंग हार्ट रेट इज़ फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जो आपको चेक करनी है। रेस्टिंग ब्लड प्रेशर इज़ ट्वाइस अ डे, आपको चेक करनी है। ये 3 दिन का आपको रेस्टिंग हार्ट रेट चाहिए होगी। रेस्टिंग ब्लड प्रेशर आप दिन में 2 बार चेक करेंगे, मॉर्निंग में और इवनिंग में सेम 3 दिन के लिए इसको हम चेक करेंगे। उसके बाद आपकी हाइट, जो भी आपकी हाइट है और जो भी आपका वेट है। उसके बाद अगर आप करा सकते हैं तो आप अपने 2 ब्लड टेस्ट कराइएगा, CBC और लिपिड प्रोफाइल। इनका फ़ायदा ये होगा कि आपके शरीर के अंदर आपका ब्लड कितना है, आपका HB कितना है, आपकी ब्लड विस्कोसिटी कैसी है। अगर आपको ये चीज़ें भी पता होंगी तो आपके लिए और अच्छा होगा अपने रिजल्ट्स को या अपनी एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट करना। सो रेस्टिंग मेजर्स जब आपको एक बार अपने बारे में पता चल जाएंगी कि आपके रेस्टिंग मेजर्स कैसे हैं, आपका RHR कैसा है, आपका RBP कैसा है, आपकी हाइट क्या है, आपकी बॉडी वेट क्या है, आपके CBC कैसे है, आपके लिपिड प्रोफाइल कैसे है। उसके बाद जो हमारी दूसरी चीज़ है वो है हमारी टेस्टिंग। आपकी करंट सिचुएशन कैसी है उसको जानने के लिए टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। तो टेस्टिंग में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए
हम लोग कुछ एक्सरसाइजेज रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद आती है मस्कुलर एंड्योरेंस, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। तो जब आप एक बार अपने डेटा को कलेक्ट कर लेंगे, जहां आप अपने बारे में मस्कुलर स्ट्रेंथ जानते हैं, मस्कुलर एंड्योरेंस जानते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी जानते हैं, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस जानते हैं, उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज का जो सिलेक्शन है, कब करनी है, कितनी देर के लिए करनी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कितने रेपिटेशन करने हैं, कितने सेट्स करने हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी जान लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जानने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए मस्कुलर स्ट्रेंथ का। तो मस्कुलर स्ट्रेंथ की टेस्टिंग के लिए पुशअप्स कर सकते हैं। एक और जो बड़ा बेनिफिट है इन सारी टेस्टिंग के लिए करने के पीछे, कि जब आप सेकंड मंथ या थर्ड मंथ पे जाएंगे तो इन्हीं टेस्टिंग से आप कंपेयर कर पाएंगे कि आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मस्कुलर स्ट्रेंथ की टेस्टिंग है पुशअप्स। जो मेल फीमेल्स आप कितने पुशअप कर पा रहे हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, मेल एंड फीमेल, और आप इनको लिख लीजिएगा। तो फीमेल्स नीज पे भी कर सकती हैं और फुल पुशअप भी कर सकते हैं, मेल फुल पुशअप भी कर सकते हैं, नीज पे भी कर सकते हैं, बेंच पे भी कर सकते हैं। जैसे आपको सूटेबल हो, जैसे आप कर पा रहे हो वो आप उन्हीं हिसाब से करिएगा। अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद आता है मस्कुलर एंड्योरेंस। मस्कुलर एंड्योरेंस की टेस्टिंग के लिए आप प्लैंक कर सकते हैं। प्लैंक कैन बी डन ऑन एल्बो, आप एल्बो पे कर सकते हैं, आप नीज पे भी कर सकते हैं, आप पुशअप प्लैंक भी कर सकते हैं। आप इसकी टाइमिंग को होल्ड करके रखिएगा, इसकी टाइमिंग को नोट करके रखिएगा। या आप 30 सेकंड कर पा रहे हैं, 45 सेकंड, 60 सेकंड, और आप इसकी रीडिंग को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी की टेस्टिंग के लिए आता है सिट एंड रिच। आप उसको नोट डाउन करिएगा कि आपके हाथ आपके नीज तक जा रहे हैं, आपके एंकल तक जा रहा है, या आप पूरा टोज को टच कर पा रहे हैं। उसके बाद आता है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस के लिए आप किसी भी एक इक्विपमेंट का यूज कर सकते हैं। वो दैट कैन बी योर ट्रेडमिल, इट कैन बी योर क्रॉस ट्रेनर, इट कैन बी योर साइकिल, इट कैन बी योर रिकमेंड बाइसाइकिल। तो आपको 20 मिनट तक इससे चलाना है। 10 से 20 मिनट आप ले सकते हैं। अगर कोई बहुत ही रिग्रेस कंडीशन है, किसी कंडीशन बिल्कुल लो है तो 10 मिनट तक चला सकता है। अगर किसी कंडीशन ठीक है तो आप इसे 10 से 20 मिनट तक चला सकते हैं। अब आपको करना ये होगा कि आपको इसको 20 मिनट तक आपको मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है, कि आप कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। बट मेक श्योर आप ब्रेथलेसनेस वाली सिचुएशन में ना जाएं, जहां आपके सांस ज्यादा फूल है। यू डोंट हैव टू पुश योरसेल्फ फॉर टू मच। आप इसकी रीडिंग को नोट कर लीजिएगा कि आपने 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में आपने इनको कितनी डिस्टेंस कवर किया। 1 किलोमीटर किया, 1.5 किया, या 2 किलोमीटर किया, जितना भी डिस्टेंस आपने कवर किया है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आप अपना वर्कआउट किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, आप अपने वर्कआउट में किन एक्सरसाइजेस को डाल सकते हैं, आप कितने सेट्स, कितने रेपिटेशन परफॉर्म करेंगे, और आपका वर्कआउट कैसा लगेगा। सो नाउ लेट्स जंप ऑन। तो सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद अब बारी आती है कि आपका वर्कआउट डिजाइनिंग कैसी हो पाएगी या कैसा लगेगा। आपका जो वर्कआउट प्लान है वो ऐसा दिखेगा, जहां आप वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। आपका वार्म अप 5 से 10 मिनट का होगा। वार्म अप 2 तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहला आपका ओवरऑल वार्म अप, जो कि आप वॉक कर सकते हैं, थोड़ी स्पीड वॉक कर सकते हैं। उसके बाद आपका स्पेसिफिक वार्म अप। स्पेसिफिक वार्म अप आप जो एक्सरसाइज करेंगे आप उससे पहले स्पेसिफिक वार्म अप करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्लैट बेंच प्रेस कर रहे हैं, या शोल्डर कर रहे हैं, या बॉडी वेट स्क्वाट्स कर रहे हैं, या वेटेड स्क्वाट्स कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जहां वेट उठाने वाले हैं, तो उसी एक्सरसाइज को बिल्कुल लाइट वेट या विदाउट वेट जब आप करेंगे तो वो आपका स्पेसिफिक वार्म अप होगा। बट वार्म अप के बाद आपके आती है स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेस। स्टेबिलिटी आपकी कोर स्टेबिलिटी की एक्सरसाइजेस, जहां आप अपने कोर को एक्टिवेट करेंगे, एंगेज करेंगे बिफोर यू परफॉर्म स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और मोबिलिटी आपके जितने भी डिस्टल जॉइंट्स हैं उनको मोबाइल करने के लिए। उसके बाद आपका आएगा मेन वर्कआउट। मेन वर्कआउट हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मान के चल रहे हैं, जहां आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में 5 बेसिक मूवमेंट करेंगे: पुश, पुल, बेंड एंड लिफ्ट, रोटेशन एंड सिंगल लेग, जिसमें आप अपने मसल्स ग्रुप को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। 20 से 30 मिनट आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चलेगा। उसके बाद आपका कार्डियो ट्रेनिंग। कार्डियो ट्रेनिंग जो बिगिनर्स हैं वो हफ्ते में 3 दिन कर सकते हैं। ये भी 3 डेज आप कर सकते हैं।
10 से 20 मिनट आपकी कार्डियो ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आपका कूल डाउन 5 से 10 मिनट, फिर आपकी स्टैटिक स्ट्रेचिंग 2 से 5 मिनट आप कर सकते हैं, जो भी मसल आपको टाइट लग रही है उसकी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये आपका वर्कआउट डिजाइनिंग है, पैटर्न है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज का सिलेक्शन करना चाहिए बिगिनर्स के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, डू शेयर इट, सब्सक्राइब द चैनल एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।